हम पेशावर की बात करेंगे, ग्रैंड जिरगा। पहले तो पीटीएम पर पाबंदी लगाई गई, फिर पाबंदी हटा दी गई। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? ये पाबंदी तो नहीं हटाई है, लेकिन उनके को जिरगे को होने देने की इजाजत की राह बनी है। बात तो देखिए, लेकिन लोग ये सवाल जरूर कर रहे हैं कि पीटीएम पर एकदम पाबंदी क्यों लगाई गई, और ये जो वो पश्तून अदालत कर रहे थे, इसको क्यों रोका गया। देखिए, पाकिस्तान की इस रियासत को ऐसी इतलात मिली थी कि ये जो पश्तून अदालत ये बन लगा रहे थे, इसमें पश्तूनिस्तान का मुतालबा करने लगे थे कि पश्तूनों को अपना मुल्क पश्तूनिस्तान चाहिए, और वहां से पश्तूनिस्तान का नारा लगाने लगे थे। तो रियासत ने एक्ट करते हुए प्रिएम्प्टिव के तौर पे इनको बैन भी किया, और इनका वो जिरगा भी अदालत भी रोक दी, ताकि ऐसी कोई मुल्क के खिलाफ साजिश ना हो सके। अब तहरीक इंसाफ जो पहले इस पश्तून अदालत के हक में थी, और वो बड़े मंजूर पशीन गंडापुर को भी मिल रहा था, असद कैसर को भी मिल रहा था, और इसकी बड़ी सपोर्ट थी। बाद में फिर केपी की जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, उसने इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया, जिस पर केपी की गवर्नमेंट ने इनके जो पश्तून अदालत थी उसको रोकने के लिए वहां क्रैकडाउन किया, जिसमें 3 लोग मारे भी गए हैं। अब उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल डैमेज था। बैरिस्टर सैफ ने उस ऑपरेशन की हिमायत की, पीटीआई ने उसके खिलाफ प्रेस रिलीज जारी कर दी, तो पीटीआई बड़ी डिवाइडेड थी। और इमरान खान तो इस पश्तून अदालत के हक में थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस तरह और, लेकिन गंडापुर ने सेंस प्रिवेल की, क्योंकि गंडापुर को पता था कि फौज मौजूद है केपी के अंदर। अगर गंडापुर ये एक्शन ना लेते तो फौज खुद ले लेती। अब आज गंडापुर की फौज ने मदद की है, जो कुंडी गए हैं, जो मोहसिन नकवी गए हैं, अमीर मुकाम गए हैं, इमल वली खान गए हैं, क्योंकि कल तक तो मंजूर पशीन को पीटीआई ने गले से लगाया हुआ था। इनको मिल रहे थे, इनसे मुलाकातें कर रहे थे, इनसे मोहब्बतें बढ़ा रहे थे, असद कैसर, गंडापुर। तो आज हाथ पैर फूल गए हैं, तो आज सबकी मदद मांगी है पीटीआई ने और गंडापुर ने, लेकिन सब ने गंडापुर को मदद दी है। अब अगर उनका को पीटीएम का जिरगा होगा भी, तो पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक होगा, उसमें सारी सियासी जमातें मौजूद होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो जिरगा होगा, वो पाकिस्तान के आइन कानून की हद में होगा, और हो सकता है पेशावर में वजीर आला हाउस में हो। सर, आज का दिन काफी अहमियत का हामिल था मईशत के लिहाज से। पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनकाद हुआ, तकरीब का शानदार इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और सऊदी तिजारती कम्युनिटी ने शिरकत की। और हमने देखा कि नायब वजीर आजम ने भी इसमें शिरकत की और सबने खिताब किया, B2B इजलास हुआ। आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? $2 अरब की सरमाकारी की तवक्को की जा रही है। जी, $2 बिलियन की सऊदी सरमायाकारी आ रही है, और ये तो इस दौर में तय हो जाएगी, जो आगे और बढ़ेगी। ज्यादा बड़ी बात है, एससीओ समिट शुरू हो रहा है। चाइनीज की भी $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। आईएमएफ का पैकेज हो गया है। आज 5 आईपीपीज ने जो है के मुआहदे खत्म कर दिए गए हैं, और बिजली भी 10 रुपए यूनिट सस्ती करने की बात की जा रही है। पेट्रोल 10 रुपए लीटर और सस्ता करने की बात की जा रही है। तो माशी लिहाज पर तो बहुत सारी कामयाबियां हैं, और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, वो मुआशी महाद पर बहुत कामयाबियां समेट रही है, और एक तरफा मईशत संभल गई है। कल तक जो लोग कहते थे कि जी किसी ने पाकिस्तान को रुपया नहीं देना, इस गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो आज देखें कि दुनिया पाकिस्तान में पैसे लगाने के लिए तैयार है। सऊदी डेलीगेशन आ गया है, एससीओ में सारे 14 मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं, मजीद सी पैक फेज 2 की बात हो रही है, आईएमएफ से भी बात हो गई है। तो बहुत सारी जो कामयाबियां हैं, वो माशी लिहाज से के मैदान पे जो है इस गवर्नमेंट को मिली है। सबसे बड़ी बात है, रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो नैरेटिव था ना कि जी ये इस गवर्नमेंट को कोई कहीं से रुपया नहीं मिलेगा, ये मईशत को नहीं संभाल सकते, शहबाज शरीफ ने सारा गलत साबित कर दिया है। और अब तो सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत संभल रही है। अब तो ये कहा जा रहा है कि डॉलर की असल कीमत 240-50 रुपए के करीब है, और डॉलर को नीचे आना चाहिए। कभी कहते थे डॉलर 350 पे चला जाएगा, अब कहते हैं 250 पे वापस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान की जो पेशरफ्त है, वो इस बात का तकाजा कर रही है कि हम इस सिस्टम को चलने दें।
अभी इस हुकूमत को चलना चाहिए, इस हुकूमत को मजबूत करना चाहिए, जो रियासत के इदारे हैं, उन्हें इस हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो पाकिस्तान की अदलिया को भी कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए इस हुकूमत के साथ खड़े हों